नमामि बाबा एकम नित्यम विमलमचलम। मुझे रविवार तारीख 14 नवंबर 1954 को ही सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा का प्रयोगात्मक प्रदर्शन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा नवंबर 1954 के हर रविवार को हुआ। पूज्य बाबा ने यह प्रयोग तथा प्रदर्शन तत्कालीन एक वरिष्ठ साधक के ऊपर किया और उन साधक से पद्मासन में बैठ अपने इष्ट चक्र पर चित्त को एकाग्र करने को कहा। इस प्रयोग तथा प्रदर्शन में पूज्य बाबा ने कुल कुंडलिनी को आज्ञा दी से उन्हीं के शब्दों में उद्धृत कर रहा हूँ। कुल कुंडलिनी आमी योगेश्वरानंद मूर्ति तुम्हाके आज्ञा कोरछी, मूलाधार छेड़े स्वादिष्ठान ते जाओ। जब तक कुल कुंडलिनी आज्ञा चक्र में नहीं पहुंच गई तब तक ऐसी आज्ञा पूज्य बाबा ने हर चक्र पर दी। मैंने हर बार पाया कि आज्ञा के साथ ही कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ जाती थी। साधना जगत में अभी अनुभवहीन होने के कारण मैं समझ नहीं पाया कि पूज्य बाबा की आज्ञा होने के बाद कुंडलिनी आज्ञा पालन करती थी अथवा पूज्य बाबा के मन में आज्ञा देने का भाव आने के साथ ही वह थरथरा उठती थी और आज्ञा पालन की ओर गतिशील हो जाती थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि कुल कुंडलिनी परम पूज्य बाबा की इच्छा शक्ति मात्र से परिचालित और नियंत्रित हो रही थी। कुल कुंडलिनी के मूलाधार चक्र छोड़ते ही उन साधक महोदय के शरीर में कंपन शुरू हुआ और यह कंपन अत्यधिक बढ़ गया। जब कुल कुंडलिनी स्वादिष्ठान चक्र को पार कर मणिपुर चक्र की ओर चली, कुल कुंडलिनी के मणिपुर चक्र में पहुंचने पर वे वरिष्ठ साधक बहुत ही अल्पकाल के लिए शांत हुए और पद्मासन लगाए ही पीछे की ओर झुकने लगे। अब पूज्य बाबा ने कुल कुंडलिनी को अनाहत चक्र की ओर आगे बढ़ने की आज्ञा दी। कुल कुंडलिनी के मणिपुर चक्र छोड़ते ही वे साधक पद्मासन लगाए ही चित्त गिर गए। चित्त लेटे ही लेटे वे कभी कभी हुंकार ध्वनि करते थे। इसी बीच पूज्य बाबा ने कुल कुंडलिनी को आज्ञा दी कि वह विशुद्ध चक्र में जाए। कुल कुंडलिनी के विशुद्ध चक्र में जाने के बाद वे साधक बिल्कुल शांत हो गए। अब न उनके शरीर में कंपन था न हुंकार ध्वनि, परंतु उनके मुखमंडल पर एक प्रकार की आभा देखने को मिली। अब पूज्य बाबा ने कुल कुंडलिनी को आज्ञा दी कि वह आज्ञा चक्र में जाए। कुल कुंडलिनी के आज्ञा पालन कर लेने के बाद पूज्य बाबा ने उन वरिष्ठ साधक की ओर देखते हुए कहा कि कुछ देर आनंद का उपभोग कर लो। अब पूज्य बाबा कुछ हंसते हुए हम लोगों की ओर देखे और कहे कि यह सविकल्प समाधि की स्थिति है। इस स्थिति में अतिशय आनंद की अनुभूति होती है और इसी स्थिति को मुक्ति की स्थिति कहते हैं। खूब उत्कट रूप से साधना करने पर इस स्थिति को प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगता है। अब तक जिन वरिष्ठ साधक के ऊपर पूज्य बाबा ने यह प्रदर्शन किया था वे काफ़ी समय तक सविकल्प समाधि में आनंद का उपभोग कर चुके थे। अतः पूज्य बाबा ने अब कुल कुंडलिनी को आज्ञा चक्र से विशुद्ध चक्र में लौट आने को कहा। ऐसा कहना था कि वे साधक बुरी तरह रोने और चिल्लाने लगे। कृपा मूर्ति बाबा ने कहा, अच्छा, थोड़ा और आनंद का उपभोग कर लो। ऐसा कह पूज्य बाबा थोड़ी देर चुपचाप बैठ रहे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कुल कुंडलिनी को आज्ञा दी कि आज्ञा चक्र छोड़ क्रमशः मूलाधार में आ जाए। कुल कुंडलिनी ने तो पूज्य बाबा की आज्ञा का शीघ्रातिशीघ्र अक्षरशः पालन किया, परंतु मेरे वे वरिष्ठ गुरु भाई रोते रोते परम पूज्य बाबा की गोद में मुंह छिपाकर काफ़ी समय तक रोते रहे और दया के अगार परम पूज्य बाबा उनकी पीठ को सहलाते तथा थपथपाते हुए उन्हें शांत करते रहे। साथ साथ यह आश्वासन दे रहे थे कि फिर तुमको ऐसी समाधि देंगे। मेरे इन वरिष्ठ गुरु भाई को पूज्य बाबा अपनी गोद में लिटाए एक दूध पीते बच्चे की तरह चुप करा रहे थे। धन्य थे हमारे वरिष्ठ गुरु भाई जिन्होंने दुहरे आनंद का उपभोग किया।
एक तो सविकल्प समाधि में काफ़ी समय तक रहकर और दूसरे पूज्य बाबा की गोद में लाड़ प्यार पाकर। प्रार्थना है कि पूज्य बाबा अपने सभी शिष्यों को ऐसा सौभाग्य दे। जब वे वरिष्ठ साधक स्वाभाविक स्थिति में आ गए तो पूज्य बाबा वहाँ से अपने निवास की ओर चल दिए। कुछ देर तक तो हम लोग पूज्य बाबा के पीछे पीछे आए और जब परम पूज्य बाबा अपने निवास की ओर मुड़ गए तो फिर हम लोग अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। बाद में मैंने अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों से पूछा कि योगेश्वर तो पृथ्वी पर अभी तक दो ही आए हैं, एक शिव और दूसरे कृष्ण। पूज्य बाबा ने भी कुल कुंडलिनी को आज्ञा देते समय अपने को योगेश्वर कहा है, क्या ये भी वही हैं? परंतु किसी ने भी उस समय संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।